नमस्कार, स्वागत है आपका खबर हिमाचल से में और मैं आपके साथ रीना सहोत्रा। लोकसभा चुनाव को लेकर चंबा जिला में सरगर्मियां तेज होती जा रही हैं। सभी पार्टियों के प्रत्याशी धीरे धीरे चंबा जिला का रुख कर रहे हैं। कांगड़ा चंबा भाजपा प्रत्याशी राजीव भारद्वाज करीब 3 बार चंबा जिला का दौरा कर चुके हैं। अब राज्यसभा सदस्य सांसद बनने के बाद हर्ष महाजन चंबा पहुंचे हुए हैं, जहां पर उनका कार्यकर्ताओं द्वारा जमकर स्वागत किया गया। वहीं उन्होंने पत्रकार वार्ता के दौरान प्रदेश की सुक्खू सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने प्रेस वार्ता के दौरान प्रदेश सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि प्रदेश सरकार भ्रष्ट अधिकारियों से घिरी हुई है। उन्होंने ये भी कहा कि प्रदेश सरकार के 1.5 साल के कार्यकाल के दौरान प्रदेश में सभी विकास कार्य ठप पड़े हुए हैं। उन्होंने कहा जो भाजपा के कार्यकाल में काम शुरू किए गए थे, प्रदेश सरकार ने वह कार्य भी बंद करवा दिए हैं। उन्होंने अपने राज्यसभा चुनाव के बारे में बताते हुए कहा कि जिन 6 कांग्रेसी विधायकों ने उनके पक्ष में वोट किया था, उनका कांग्रेस सरकार में पूरी तरह से शोषण हो रहा था। यही वजह थी कि उन्होंने क्रॉस वोटिंग की थी। ये सब कांग्रेस की नाकामयाबियों का नतीजा था और अब सरकार पूरी तरह से अल्पमत में है और ये 4 जून को जहां बीजेपी की केंद्र सरकार बनेगी, वहीं प्रदेश में भी बीजेपी ही अपनी सरकार बनाएगी। अब मैं राज्यसभा सदस्य बना। अब सुक्खू जी ने नया रोना क्या किया हुआ कि जिन्होंने मेरे को वोट डाला वो 15-15 करोड़ में बिक गए, वो बिकाऊ हैं। ये यार सुधीर शर्मा, राणा, ये कोई आज के नेता है? 5-5 इलेक्शन जीत गए, 6-6 इलेक्शन जीत गए और पैसे से बिकता कोई आदमी। जब आप उसको दरकिनार करो, उसको उसके बिल्कुल जलील करो, उसको बिल्कुल अपने उसके क्षेत्र में काम नहीं करोगे तो ऐसा ही होगा। और अपनी चीज़ों को पर्दा डालने के लिए अपनी सरकार की नाकामियों की वजह से ये सब चीज़ हो रही है। कहीं किसी को इल्ज़ाम लगा दो, कुछ भी कर दो, भाई तुमने क्या किया? मैं चाहता हूँ, सुनना चाहता हूँ भाई सुक्खू सरकार जी ने क्या किया। मेरे पास पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, पैसा नहीं है। मैं वीरभद्र सिंह जी का एडवाइज़र था, एक किस्म का। मैं उनका नाम ऑफिशियली उनके साथ मेरे को काम करने का मौका मिला। तब भी पैसा नहीं था, हमें मैनेजमेंट करनी पड़ती है पैसे की। अब सर किसी लोगों को ये बोलो कि मेरे पास मुख्यमंत्री की मैं बन गया पर पैसा नहीं है। जब मैं आया तो मैं ज़्यादा आदमी भी ला सकता था। अगर सोनिया जी खड़े होते तो मैंने 4 आदमी और करने थे। ये इतनी सरकार की बुरी हालत है, उनको पता ही नहीं लगा कि क्रॉस वोटिंग होने वाली है। मेरे को कोई पुलिस का अफसर था, वो कहते जी कि मैंने सुक्खू जी को बताया, डीजी रैंक का ऑफिसर, कि हो सकता क्रॉस वोटिंग, मेरे को शक क्या कि हो जाए। ना कभी हो नहीं सकती, उनकी इंटेलिजेंस फेलियर है, क्या उनका सब चीज़ फेलियर है, तो पता कैसे लगेगा? या आपकी सोच नहीं है, या आप क्या ब्यूरोक्रेसी के से घिर गए हुए हैं? इस वक्त सुक्खू सरकार जी को पूरी ब्यूरोक्रेसी चला रही है। ब्यूरोक्रेसी होती है सरकारी नौकर, दे आर गवर्नमेंट सर्वेंट्स। ब्यूरोक्रेसी के सिर फट रहे हैं, दिमाग चढ़ गए आसमान पे। मैंने देखा वहाँ शिमला में भी वो करप्ट अफसर लगाए हुए सुक्खू जी ने अपने साथ चारों तरफ, जिनके करप्ट अफसर, जिनके केसेस चले हुए हैं, विजिलेंस में केसेस है। यहाँ भी एक डीसी साहब होते थे, वो भी वहाँ लगे हुए हैं। कमाल है यार, आपको कोई मिलता ही नहीं ठीक अफसर, आपको हिमाचली मिलता ही नहीं। हिमाचली अफसर को खुडे लगेंगे गाया हुआ। ये क्या मतलब? बाहर के लोग जो पता नहीं क्या कर रहे हैं, इसमें मिली वक्त हो सकती है और क्या हो सकता है सर? इस चीज़ के लिए वो चीज़ हो सकती है इस बात के, उनसे लोग तंग है। देखो ना, एक चीज़ आपको समझनी चाहिए, सुक्खू जी वीरभद्र जी के पर्सनली कट्टर दुश्मन थे, कट्टर विरोधी थे। तो उन्होंने आते ही जितने भी वीरभद्र सिंह के करीबी लोग थे ना, उनको खुडे लाइन लगाया, चाहे वो विधायक थे, चाहे वो अफसर थे, चाहे वो क्या थे। तभी उनका बेटा भी रोया, उसमें PWD मिनिस्टर बढ़ के रोया और वो अपना वो इस्तीफा भी दिया। तो आज 1 महीने बाद कह दो कि मैं ठीक हूँ, मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, मेरे भाई हैं। वो तो पता है, उनकी माँ, उसकी विक्रमादित्य की मदर भी रोई कि या तो काम ही नहीं हुआ, हमारे आदमी एडजस्ट नहीं हुए।
अब पता नहीं किस मुंह से ये लोग, एक चीज पे खड़े रहो ना, जो खड़ा है कोई स्टैंड तो लो, गट्स तो होनी चाहिए, ऐसे क्या है? तो मैं समझता हूँ कि इस किस्म के हमारी चारों सीटें ये जो लोकसभा की हैं भारी बहुमत से आने वाली हैं। पिछली दफ़ा का भी रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं। और चंबा में खासकर जो मैं यहाँ आके देखा है, यहाँ तो अर्जुन सिंह जी मेरे साथ हैं जो प्रभारी हैं, और चंबा के हमारे डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट हैं पवन नैयर जी हैं, मंडल के प्रेसिडेंट हैं। मैंने देखा कि यहाँ बिल्कुल बढ़िया काम चल रहा और शांत रूप से चल रहा। दूसरी पार्टी की तो कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है, कोई एग्जिस्टेंस वो कहीं है ही नहीं यहाँ। और है कौन? अनंत शर्मा जी। अगर अनंत शर्मा जी का देखा जाए, मैंने तो उनके साथ बहुत साल काम किया है, पर वो इस किस्म की इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स में ना ही आए तो ठीक है। वो आगे अब आगे तो उनकी यहाँ हार तो अवश्य होगी। आप ये बताओ कि हिमाचल सरकार को बड़े ऑलमोस्ट 1.5 साल होने वाला है। कितनी दफ़ा चीफ मिनिस्टर आए? बरमौर में कभी आए तो अब इलेक्शन के टाइम तो आना ही था। यहाँ तो सिर्फ ट्रांसफ़र उद्योग चला हुआ है। उद्योग का मतलब क्या है? ट्रांसफ़र उद्योग मतलब यहाँ पैसों दे के ट्रांसफर ही होती है। ये तो मैंने नई बात सुनी, नई एक व्यवस्था सुनी। अगर ऐसे कुछ, क्योंकि मेरे तो दोस्त कांग्रेस में भी हैं, बीजेपी में भी हैं, बाकी आम लोग भी हैं, और मैं तो सुन के हैरान हो गया कि यहाँ चंबा में ऐसी चीज़ होती। हमारे वक्त तो थी नहीं कभी ऐसी चीज़। हम तो घर में ऑर्डर पहुँचा देते थे, लो जी है। पर ये कब तक चलेगा ये काम? अभी 1.5 साल में आप बताओ कि चंबा में कोई तरक्की का काम। खबर हिमाचल से के लिए चंबा से KS प्रेमी की रिपोर्ट। नमस्कार।